गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 1 नवंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस कोटेशन के साथ। बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। ठीक है दोस्तों, इसी ऊर्जा और जोश के साथ चलिए शुरू करते हैं। पहले कल के प्रश्नों को हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कल के हमारे प्रश्न थे, हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप 2024 किसने जीता? तो अफगानिस्तान ने। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी सीईओ किसे बनाया गया? अशोक चंद्र। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एएनआर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? चिरंजीवी को। हाल ही में क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास ले लिया, उनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है। हाल ही में किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर के इलाज का प्रावधान किया है? तो नेपाल ने। हाल ही में कहाँ ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? दुबई में। हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को एआई और संस्कृति पर्यटन वर्ष मनाने का निर्णय लिया है? तो स्पेन। हाल ही में रिलायंस ने भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एनवीडिया के साथ साझेदारी की है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। हाल ही में बिहार में कहाँ पर ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो बिहटा में, जो कि पटना में स्थित है। हाल ही में झारखंड विधानसभा के चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? 30 अक्टूबर को। भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? स्मृति मंधाना, इन्होंने 8 शतक लगाए हैं। हाल ही में किसने जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए ऐप लॉन्च किया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। तो ये रहे कल के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं अब आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे कब मनाया गया? तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारत की देसी रियासतों को 500 से ज़्यादा देसी रियासतों को इन्होंने भारत में विलय किया था। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाया था इन्होंने। इनको बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए। और राष्ट्रीय एकता दिवस 2024 जो है, इस पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया था नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया था अमित शाह जी ने। इसको मैंने इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो चलिए, जितने भी अक्टूबर महीने के दिवस थे, अब हम आज अंतिम रूप से उसको रिवीजन कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व कॉफ़ी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रम पल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर को बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, आईटीबीपी का स्थापना दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस। 26 अक्टूबर को विश्व तैराकी दिवस। 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस और 31 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। इतना आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर 25 लाख से ज़्यादा दिए यहाँ पर जलाए गए हैं और यह एक प्रकार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया?
तो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा यह डाटा जारी किया जाता है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के रुझान और वायुमंडलीय बोझ की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। स्टैटिक जीके में भी आप लोग याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसका डाटा जो जारी किया जाता है WMO के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक है क्लेस्टे साउलो। ठीक है, तो WMO के द्वारा अभी ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया गया है। ये वार्षिक रिपोर्ट है, इसको आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता? तो एशियाई आर्म रेसलिंग कप जीता है कजाकिस्तान ने। इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। इसमें विजेता कजाकिस्तान रहा और उप विजेता रहा भारत। भारतीय टीम यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही। तीसरे स्थान पर जॉर्डन रही, जो है कजाकिस्तान से समेत 15 देशों के लगभग 500 खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। कजाकिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है कजाकिस्तान। यहाँ की राजधानी है अस्ताना। यहाँ की मुद्रा है तेंगे। कजाकिस्तानी तेंगे यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, ये रहा लोकेशन रूस के बगल में, और इधर चाइना, और इधर जो है आप देखेंगे कि तीनों तरफ से रूस से घिरा है, इधर से चाइना से घिरा है, इधर ईरान और जो है तुर्कमेनिस्तान आदि देश यहाँ पर इससे घिरा हुआ है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में जनगणना करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ठीक है, तो जनगणना होने वाली है 2026 तक ये जनगणना पूरी हो जाएगी। यह जो है जनगणना जो किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 1948 में पहली बार आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनगणना के लिए जो है एक समिति बनाई थी, जिसके तहत जनगणना की गई थी। सबसे पहली बार जनगणना अवास्तविक रूप से 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। वास्तविक जनगणना जो कराया गया था 1881 में कराया गया था। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। 1800 नहीं, 1700 वहाँ पर होगा, 1772 में और 1781 में। ठीक है, भारत सरकार ने अगले विलंबित जो है 2021 में इसको होना था, 10 वर्षों में होता है। 2011 की जनगणना अभी चल रही है, 21 में होना था, लेकिन अब ये विलम्ब हो गई है। इसको शुरू करने के लिए योजना बना दी है भारत सरकार ने। 2026 तक इसको समाप्त करने की उम्मीद है। इसमें परिसीमन के साथ साथ महिला आरक्षण को भी जो है इसमें एक प्रावधान किया जाएगा। अभी जानते हैं कि आपको नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, जिसके तहत महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण देना है। तो जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी उसके बाद 2026 के बाद उनको 33% का आरक्षण देने का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया? तो कोणार्क सूर्य मंदिर में यूनेस्को धरोहर स्थल घोषित किया गया 1983 में। क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी बलुआ पत्थर से बने इसके पहियों की 4 प्रतिकृतियाँ राष्ट्रपति भवन में संस्कृति केंद्र एवं अमृत उद्यान में स्थापित की गई हैं। ठीक है, तो ये जो चक्र बना होता है, इसके जो 4 पहिए हैं, इनको बना करके ले जा करके इसी मॉडल का राष्ट्रपति भवन और सांस्कृतिक उद्यान में, अमृत उद्यान में स्थापित किया गया है, इसीलिए चर्चे में है। इसको 13वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। ठीक है, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा तिहार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो चर्चा में रहा तिहार त्यौहार मनाया जाता है नेपाल में। यह 4 से 5 दिनों तक चलता है। इसमें पहले दिन कौवे की पूजा होती है, क्योंकि कौवे को यमराज का दूत माना जाता है। दूसरे दिन कुकुर तिहार होता है, जिसमें कुत्ते की पूजा की जाती है। तीसरे दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा होती है और 5वें दिन भाई टीका के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ पर यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेला। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यू-विन पोर्टल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने यू-विन पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा और यह ऑनलाइन प्लेटफार्म है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है मानसी अहलावत ने। 59 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भंडार बढ़ाकर कितनी मीट्रिक टन किया है? तो 855 मीट्रिक टन किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी यंग हेल्टन आयोग की सिफारिश पर, जिसके पहले अध्यक्ष थे ओसबॉर्न स्मिथ। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर वर्तमान में हैं शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई। यह कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में है सांभर झील। अभी यहाँ पर 40 से ज़्यादा प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है। तो सांभर झील भारत की लवणता के आधार पर सबसे सर्वाधिक लवड़ी झील है और यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी होती है जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के सीएम है भजन लाल शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आदिति 3.0 और डिस्क 13 लॉन्च किया है? तो यहाँ पर अपने रक्षा मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो आज के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और मिलते रहिएगा इसी चैनल पर हमारे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।